अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वह भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री तक रहता है। इस कठिन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुकी, जो बर्फ के लेयर के नीचे छुपी हुई है। और अंटार्कटिका में न ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और न ही किसी कंट्री का कब्जा है। यानी पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई है। और कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा। कुछ का तो यह भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को पर्दाफाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे कि अंटार्कटिका को बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीज। नंबर 7, 2009 में एक डिस्कवरी रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह बिल्ली का ढांचा था, बल्कि हैरान करने वाली ये थी कि जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली। जब रिसर्चर्स लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 6, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट इसको अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान करने वाली इंसानी खोपड़ी मिली। पहली हैरान करने की बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में खोपड़ियाँ काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती। इस आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट पेरू से भी मिल चुकी है। तभी इनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन से जरूर है। नंबर 5, पहले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मेटेरॉइड्स मिल चुके हैं। मेटेरॉइड्स ठोस पत्थरों के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वह किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है मिलने वाले मेटेरॉइड्स में से एक कई 7 लाख सालों से भी ज्यादा पुराना है। वैसे तो यह पता लगाना मुश्किल है इन मेटेरॉइड्स का ताल्लुक किन सितारों और प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटेरॉइड्स 2015 में डिस्कवर किया गया। और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मेटेरॉइड्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स में पाए जाते हैं। नंबर 4, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर है और यह पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के लायक था। 1980 में यहाँ कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर, मोजासोर और प्लेसियोसोर के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर सूक्ष्म तरीके से जांच की तो मालूम पड़ा कि यह कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी यह अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। नंबर 3, वाटरफॉल्स तो हम सबने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया।
कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वह इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ता है कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा सोल्ट है, जिसकी वजह से यहाँ फ्रीज नहीं होता। साथ ही साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पाइप से जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 2, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बैक्टीरिया की ऐसी टाइप्स हैं जो ऐसे प्लेनेट पे पाई जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन यह बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि यह ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच न हो सका। इस खौफनाक ढांचे को 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि यह जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहां से था।